नमस्कार। बात करेंगे मकर राशि वालों की और देखेंगे कि सूर्य का जो राशि परिवर्तन 16 नवंबर 2021 को होने जा रहा है वह आप मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार का संकेत करता है। सूर्य के गोचर के दौरान किस प्रकार के शुभाशुभ की संभावनाएं रहती हैं, कहां पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, कहां पर चुनौतियां मिल सकती हैं, कहां पर आपको अच्छा अवसर मिल सकता है, किन बातों को आपको इस समय पर ध्यान देना चाहिए, सुधारना चाहिए, जिससे कि आपके सफलता का स्तर अच्छा हो, जीवन स्तर बेहतर हो। तो चलिए बात करते हैं सूर्य के गोचर की। 16 नवंबर 2021 को सूर्य अपनी नीच राशि अर्थात तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि जो कि मंगल की राशि है और सूर्य के मित्र की राशि है वहां पर संचार करेंगे। वृश्चिक राशि में सूर्य का संचार 16 दिसंबर 2021 तक रहेगा। तो कुल मिलाकर के एक माह का समय खंड है और यह कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला तो यही है कि सूर्य अपनी नीच राशि से निकलेंगे, सूर्य की नीचता जो है वह समाप्त होगी। इस बात का बड़ा ही महत्व है क्योंकि सूर्य जो है इस चराचर जगत के प्रत्यक्ष देव हैं। सूर्य जो है इतना प्रभावशाली है कि इनसे जगत में प्राण प्रतिष्ठित होता है। सूर्य पालन करता है, राजा ग्रह है। व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास या सफलता या आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है, ये सभी बातें सूर्य तत्व हैं, सूर्य के कारकत्व हैं। तो जब सूर्यदेव नीच के चल रहे थे तो इन सभी बातों में कहीं न कहीं कमी रही और इसका प्रभाव जो है संपूर्ण जगत पर पड़ा। साथ ही साथ आप मकर राशि वालों पर अधिक रहा क्योंकि यह कर्म भाव में जाकर के नीच के हुए। इस कारण से प्रोफेशन का एस्पेक्ट उतना फ्लरिश नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था और कुछ रेजिस्टेंस भी आपके कामकाज में बना रहा। लेकिन स्थिति अब बेहतर होगी क्योंकि ग्रह राज सूर्य अपनी मित्र राशि में संचार करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य का जो संचार होगा वह आपके लाभ भाव से होगा। लाभ भाव जिसे हम कहते हैं वह वस्तुतः एकादश भाव है और यह इच्छा पूर्ति का स्थान होता है। एकादश अंक का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। एकादश अंक जो है वह मैनिफेस्टेशन का अंक है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि केतु का संचार यहाँ पर पहले से बना हुआ है और इस कारण से सूर्य और केतु का ग्रह संबंध आपके लाभ भाव में बनेगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वह 4 दिसंबर 2021 को सूर्य ग्रहण के रूप में देखा जा सकेगा। चूंकि सूर्य राहु केतु के एक्सिस में रहेंगे इसलिए सूर्य ग्रहण की स्थिति भी होगी। इन सभी बातों का आपके कामकाज पर कैसा प्रभाव पड़ेगा या आपकी सफलता या इच्छा पूर्ति पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, आप मकर राशि वालों के लिए सूर्य का संचार यूं तो बहुत बेहतर है क्योंकि एकादश भाव से सूर्य का संचार अच्छा परिणाम देता है और केतु भी चूंकि वहां पर हैं तो केतु का भी कहीं न कहीं फल अच्छा ही प्राप्त होता है। लेकिन सूर्य और केतु का जो संबंध है वह मटेरियलिस्टिक चीजों की प्राप्ति के लिए उतना बेहतर नहीं होता है। तो इस समय जो इच्छा पूर्ति आपकी होगी, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में लगे हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन में लगे हैं, साधना में लगे हैं, अकल्ट विषयों में आप रुचि रखते हैं, तो इन सभी बातों में तो बेहतरीन आपको सफलता मिलेगी। कोई साधना करना चाहते हैं तो ग्रहण का समय आ रहा है, वहां पर आपको बड़ा एक मुनासिब समय मिलता है जहां पर कि आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक धन की बात है तो धन विषयक बातों में भी सूर्य केतु का यह संयोग जो है वह कुछ अड़चन तो उत्पन्न करेगा, लेकिन अचानक तौर पर धन की प्राप्ति संभव है। लाभ में वृद्धि हो या आय में वृद्धि हो इसकी अच्छी संभावना रहती है। हालांकि कुछ अड़चनें अवश्य रहेंगी। इसी प्रकार से पैटर्नल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी बातें रहती हैं। यहाँ से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी और यदि किसी प्रकार का विवाद आदि रहा है तो उसके निपटान की भी स्थिति बनेगी। लेकिन ये सारी बातें उतनी सहज तौर पर नहीं होंगी, अंततोगत्वा होंगी, लेकिन कुछ रुकावटों के साथ होंगी। अष्टम भाव निज दोष का है, तो निज दोष जब इस समय में मुखर होगा तो वह कहीं न कहीं आपके लाभ और इच्छा पूर्ति को कुप्रभावित करेगा।
इसलिए गलती करने से अभी आपको बचना है। गलती कहाँ पर हो सकती है? तो पिता के साथ, बड़े भाई के साथ, या कहीं पर सोशल गैदरिंग है, सेलिब्रेशन का माहौल है, वहां पर कुछ गलती हो सकती है। वहां पर गलती करने से आपको बचना है। पिता के साथ, मित्र के साथ, बड़े भाई के साथ अच्छा बर्ताव इस समय में रखते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। इन लोगों के सहयोगात्मक होने पर आपकी स्थिति और मजबूत होती है और कहीं न कहीं इनका योगदान आपके सफलता में भी होता है। तो इन बातों को समझते हुए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके बाद इन चीजों को समझें कि अष्टम भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव से जब सूर्य का दृष्टि प्रभाव पंचम भाव पर पड़ेगा तो क्या होगा। पंचम भाव ज्ञान का भाव है, बुद्धि विवेक का भाव है। अच्छी अवस्था में तो हमने पहले ही कहा कि इस समय में ज्ञान का उदय होना, साधना में सिद्धि को प्राप्त करना और मंत्र सिद्धि आदि के लिए भी सूर्य का यह गोचर जो है सो अनुकूल है। लेकिन विपरीत स्थिति में यह भी होगा कि बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि डिसीजन मेकिंग पावर इस समय में कुप्रभावित हो सकती है। आप कोई गलत निर्णय कर सकते हैं और गलत निर्णय कहां पर हो सकता है तो क्विक गेन के चक्कर में कहीं पर इन्वेस्टमेंट आप गलत कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपका गलत हो सकता है, नुकसानदायी हो सकता है। जिससे आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके साथ आपका व्यवहार खराब हो सकता है। आपके मिसबिहेव के कारण आपका जो रिलेशन है वह खतरे में पड़ सकता है। इस प्रकार की संभावना रहती है और इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिए क्योंकि वहां पर ग्रहण की स्थिति बन रही है। तो बुद्धि विवेक आपका बेहतर हो, आपका हाजिर दिमाग हो, डिसीजन मेकिंग फैकल्टी जो है वह स्ट्रांग हो। इन सभी बातों के लिए आपको सूर्य की आराधना इस समय में करनी चाहिए। वैसे तो सूर्य अष्टमेश है आपके लिए, लेकिन सूर्य चाहे अष्टमेश हो, षष्ठेश हो या द्वादशेश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य जो है वह आत्म तत्व है, इसलिए सूर्य का सदैव उपासना करना, पूजा करना सबों के लिए बेहतर है। तो इस समय में आप सूर्याष्टकम का पाठ करें और प्रतिदिन सूर्यदेव को जल दें। अगर आपको समस्या किसी प्रकार से सरकार के माध्यम से मिल रही है, पिता के माध्यम से मिल रही है, तो इस समय खंड में आप जो है भूरी चींटियों को चीनी या सतनजा डाला करें और मित्रों के बीच गुड़ से बनी मीठी चीजों का वितरण करें। इससे भी आपको लाभ होगा। जो मकर राशि वाले स्टूडेंट हैं उनको इस समय में अपने पढ़ाई पर थोड़ा अधिक फोकस करने की आवश्यकता है और शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें, वह कहीं न कहीं आपको धोखा देगा और इस चक्कर में आपका सक्सेस कुप्रभावित हो सकता है। नए कार्य की यदि इस समय में कोई योजना बना रहे हैं तो थोड़ा आप उस पर मनन कर लें, विचार कर लें और किसी योग्य व्यक्ति से यदि आपको आवश्यक लगे तो सलाह भी ले लें। अन्यथा यहाँ पर आप कोई बड़ी गलती कर सकते हैं जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है भविष्य में। तो फाइनेंशियल फ्रंट पर थोड़ा सा सावधान रहना है और रिलेशन के मामले में जो हमने बताया, चाहे वह बड़े लोग हों, पदाधिकारी हों, पिता हों, सरकार हों, मित्र हों, इन सबों के साथ में अभी आपका बेहतर संबंध हो और बेहतर ना भी हो तो कम से कम उनके विरोध में आप खड़े ना हो, तटस्थ स्थिति हो, बेहतर रहेगा। पिता के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं तो कोई बात नहीं, उनके साथ फर्दर जो है सो आर्गुमेंट बढ़ाना नहीं चाहिए, फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो आपके कारण से, इसका आप ध्यान रखें। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए यह समय थोड़ा सा सावधान रहने का है। कोई गलत प्रैक्टिस आप ना करें, हो सकता है कि वह आप पर भारी पड़ जाए और इस कारण से बड़ा कोई नुकसान हो जाए, इसकी भी संभावना इस समय खंड में रहती है। महिला मित्रों के साथ अच्छा बर्ताव बना करके रखें और स्त्रियों के साथ इस समय में बेहतर ताल्लुकात बना करके रखें। जितना उनका सम्मान करते हैं उतना बढ़िया रहता है। अदरवाइज किसी प्रकार के लांछन की भी संभावना इस समय खंड में बनती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर आप कुछ सावधानियां रखते हैं तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। यह समय उन्नति और प्रगति भरा रहेगा और प्राप्तियां भी अच्छी ही रहेंगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।